एक कथा आती है सक्कू बाई। भगवान की परम भक्ता हुई सक्कू बाई। तो सक्कू बाई का जन्म तो हुआ था वैष्णव परिवार में, लेकिन विवाह हुआ बिल्कुल मलिन परिवार में। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। क्या पता, कई बार ऐसा होता करोड़पति घर में जाते हैं लेकिन वो रोडपति हो जाते हैं, और कई बार बेटियों का ऐसे घर में ब्याह होता है कि उनके आते ही महाराज करोड़पति हो जाते हैं। तो बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी पिता को प्रयास करना चाहिए शुद्ध घर में ही भेजे। तो सक्कू बाई का जिस घर में ब्याह हुआ, उन लोगों ने पहले तो बड़ा आडंबर बनाया, तो सबको लगा कि ये अच्छे ही होंगे और बेटी का ब्याह कर दिया। परंतु बाद में पता चला भक्ष भक्ष खाने वाले दूषित लोग, सत्संग से कोई प्रीति नहीं, कथा में कभी जाते नहीं, तीर्थों में कभी उपस्थित होते नहीं, ऐसे परिवार में सक्कू बाई का विवाह हो गया। धीरे धीरे सास ससुर ननद सब ने अपना प्रचंड रूप दिखाना प्रारंभ किया और सक्कू बाई बेचारी अपने पिता की मान के लिए सहती रही। सक्कू बाई ने अपने पति से कहा, मुझे कोई लोभ नहीं, आप जैसे चाहो मुझे रखो, लेकिन मुझे कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है, आप कृपा करके कभी कभी मेरे को अनुमति दिया करो ना कथा में, मैं चली जाऊं। पति ने 5 वर्ष तक सक्कू बाई को कथा नहीं सुनने दी, ताकि ये हमारी जैसी हो जाए, कथा वथा छोड़े। लेकिन बंधुओं, या तो व्यक्ति भक्त बनेगा नहीं, वैष्णव बनेगा नहीं, और एक बार बन गया तो चाहे कितने भी उसके ऊपर प्रताड़ना कर दो वो बदल नहीं सकता, फिर वो भक्त ही रहेगा। भक्ति तिल के समान है, कितना भी कुछ कर लो तिल रहता ही है, ऐसी भक्ति है। तो सक्कू बाई ने खूब प्रयास उनके परिवार ने किया, लेकिन सक्कू बाई के हृदय से वैष्णवता नहीं गई। एक दिन बर्तन मांज रही थी सक्कू बाई, 5 वर्ष हो गए एकांत में बैठ के बर्तन मांजते हुए रोती रहती थी कि हे नाथ, मैंने क्या बिगाड़ा आपका, आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी बस आपकी कथा मांगी, सत्संग मांगा, वो भी आपने मुझसे छीन लिया, ऐसे परिवार में भेज दिया। सक्कू बाई रोने लगी और रोते रोते बर्तन मांज रही थी, तभी कुछ कीर्तन की ध्वनि आने लगी। सक्कू बाई ने खिड़की से झांक करके देखा तो शोभा यात्रा जा रही थी और लोग श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते हुए यात्रा में भागवत जी लेके जा रहे थे। सक्कू बाई ने मन बनाया, बोले कि ये भागवत की कथा हमारे नगर में होने वाली है, मचल गई, आनंदित हो गई। बोले क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से जाऊं कथा सुनो, 5 वर्ष हो गए हैं, मानो आज ऐसा लग रहा है मछली को जल मिल गया हो, प्यासे को पानी मिल गया हो, तड़पने लगी, किसी काम में मन ना लगे, मैं कैसे जाऊं कथा सुन लूं थोड़ी अपने श्याम सुंदर की। सास के पास जाकर के बोली, माँ जी मैंने आज तक आपसे कभी कुछ बात नहीं कही, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई मनोकामना नहीं मांगी, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे नगर में कथा होने वाली है, अभी अभी शोभा यात्रा गई, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुन लूं। सास ने डांट दिया, बोले बर्तन अभी झूठे रखे हैं, कपड़े धोने के लिए रखे हैं, साफ सफाई करनी, कौन करेगा ये, चलो सब काम करो, कहीं कथा वथा नहीं सुननी है। सक्कू बाई ने अपनी सास को दोष नहीं दिया, एकांत में बैठ के ठाकुर जी को ही कोसने लगी, बोले आप ही नहीं चाहते कि मैं आपकी कथा में आऊं, ये सब आपका ही दोष है। रोने लगी। जैसे ही रोने लगी इतने में ही ठाकुर जी से सहा नहीं गया और ठाकुर जी सक्कू बाई की सास का रूप धारण करके आ गए और सास बन करके आए सक्कू बाई के सामने, बिल्कुल वही अदा, तेज तर्रार बिल्कुल, और गए और जाकर के सक्कू बाई के सामने डंडा पीटते हुए बोले, ए सक्कू, हाँ माँ जी, चल आज के लिए छूट देती हूं, जा कथा सुना। अब जैसे सक्कू बाई ने सुना ये मेरी सास बोल रही है, मां सच में जाऊं, हाँ जल्दी जा कथा सुन के, और सुन कुछ प्रसाद लाना मेरे लिए भी। अब तो सक्कू बाई को तो महाराज कुछ भाई नहीं, हाथ पांव धोए, बार बार अपनी मैया को प्रणाम करे, बार बार दंडवत करे, बोले कि आप सबसे अच्छी हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आप बहुत अच्छी हो, बार बार हृदय से लगावे, आपको देख करके आज मेरी नजर उतारने का मन हो रहा है। सास बोली अब जा रही है कि अभी रोक दूंगी मैं तुझे, चल बाहर जल्दी जा। सक्कू बाई दौड़ करके गई, कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनाई, खूब रोई, आंखों से अश्रुधार बहे। 5 वर्ष बाद उसको कथा सुनने को मिली। लौट करके जब आई, असली सास बैठी थी द्वार पर
सक्कूबाई आई, आते ही बोली, माँ जी लो प्रसाद पाओ, आपने कहा था कथा का प्रसाद लाना। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ करके तू कथा में गई थी? बोले आपने ही तो आज्ञा दी थी, जाओ जाके कथा सुन लो और मेरे लिए प्रसाद लाना। बोले अच्छा, झूठ बोलती है, घर के सारे काम अधूरे छोड़ करके गई, झूठे बर्तन, सारे कपड़े छोड़ करके गई, घर पूरा गंदा पड़ा है, ये सब छोड़ करके तू गई कथा में। खूब डांटा, खूब फटकारा, विचार नहीं कर पा रही हुआ क्या, इन्होंने तो आज्ञा दी थी, यही मना कर रही है, चल पूरा घर गंदा पड़ा साफ कर। जैसे ही सक्कूबाई और उनकी सास ने घर में प्रवेश किया, पूरा घर चमचमा रहा था, सारे वस्त्र धुए हुए रखे थे, बर्तन बिल्कुल मजे हुए रखे थे। सब देख करके सक्कूबाई समझ गई, बोले मुझे भेज दिया कथा में, मेरा काम स्वयं ठाकुर जी करके गए। सब पूरे घर को स्वच्छ आदि करके गए। रोने लगी सक्कूबाई, बोले नाथ अब सहन नहीं होता, कृपा करो ना, मेरे पूरे परिवार को वैष्णव बना दो। इतना कहते ही त्रिभंग लल्ली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट होकर पूरे परिवार को वैष्णव बना करके सक्कूबाई का जीवन भक्तिमय बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा से प्रीति करने का ये फल है, कथा के प्रति रुचि रखने का ये फल है। कई लोग हैं उनको दर्शन में रुचि रहती है, लेकिन उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते हम। कई लोग कथा में जबरदस्ती आते हैं कि इन्होंने कहा इसलिए हम आ गए हैं, लेकिन बंधुओं कथा में रुचि बनना यह ठाकुर जी की अत्यंत प्रसन्नता का प्रतिफल है। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तब रुचि बनती है कथा में। लोग भजन में रुचि बना लेते हैं, कीर्तन में रुचि बना लेते हैं, दर्शन में रुचि बना लेते हैं, भोग में रुचि बना लेते हैं, कथा में रुचि बहुत कम लोगों की बन पाती है। कथा में रुचि बनना मतलब जगन्नाथ जी की परम प्रसन्नता का प्रतिफल। वही बात श्री यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। भगवत कथा में रति होना भगवत प्रसन्नता का प्रतिफल है। धर्मस्य आपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। बंधुओं, पंच स्थिति में भगवत भजन जब हम करते हैं तो वो गिना नहीं जाता। मतलब अभी हम लोग पुरुषोत्तम मास में जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, तो चित्रकेतु हमारा सारा लेखा जोखा रखते हैं, हमने जीवन भर क्या किया, और उसके फिर परिणाम स्वरूप स्वर्ग, नरक या फिर वैकुंठ या फिर पुनर्जन्म, ये चित्रकेतु डिसाइड करता है। ये चित्रकेतु कौन है? ब्रह्मा जी का पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। वही डिसाइड करता है हमको कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो अभी हम पुरुषोत्तम मास में यहां कथा सुन रहे हैं, हम सुनेंगे एक कथा, लेकिन वहां काउंट होगी 1000 कथा, क्योंकि अधिक मास है ना, सब अधिक होता है। परंतु 5 कारणों से भगवत कथा सुनना, 5 कारणों से भगवत भजन करना, 5 कारणों से व्रत करना, 5 कारणों से नियम करना, ये कभी गिनती नहीं किए जाते। गिनती नहीं मतलब ये स्वार्थ माने जाते हैं, इनको फिर भगवत भजन में गिनती नहीं की जाती। इनकी 5 कारण कौन कौन से? तो यहां लिखा है धर्मस्य यापवर्गस्य। धर्म अपवर्ग स्थिति में करना चाहिए, पवर्ग स्थिति में नहीं। अपवर्ग हिंदी वर्णमाला के 5 शब्दों को पवर्ग कहते हैं। प फ ब भ म। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ये शब्द होते हैं, ऐसे पवर्ग शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं पवर्ग? प फ ब भ म। ये 5 पवर्ग शब्द हैं, और इन शब्दों से उत्पन्न अर्थों में ही भक्ति करना भगवत स्वीकृति नहीं मानी जाती। जैसे कि प से बना पाप। पाप करने के बाद जब आप भगवत भजन करते हो, हे नाथ मैंने पाप कर दिया, पाप हो गया, पाप होने के बाद जब आप भगवत भजन करते हो तो उसकी गिनती नहीं की जाती। दूसरा
फल की प्राप्ति के लिए भगवत भजन करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, नियम करना, यह भी कभी गिनती नहीं की जाती। आप किसी फल की प्राप्ति के लिए भगवान को रिझा रहे हो तो उसको श्रेष्ठ भक्ति का स्वरूप नहीं माना जाता। चित्रकेतु उसको काउंट नहीं करेगा कभी। तो पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन, प फ और फिर आता है ब, यानी कि बंधन, बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। कई लोग वैसे तो कभी धर्मशास्त्रों को मानेंगे नहीं, लेकिन विवाह करने के लिए धर्मों की बताई हुई चीजों को ही करेंगे। 7 फेरे लो, सिंदूर भरो, मंगलसूत्र पहनाओ। आजकल के लड़का लड़की ऐसे करते। वैसे तो कभी कोई कथावत सुनेंगे नहीं, लेकिन ब्याह करना है तो और अपने रिवाज से करेंगे। ऐसे ही होता है विवाह। तो बंधन युक्त होने के लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं, वैसे कभी धर्म को पूछेंगे नहीं, उनका भी भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो पाप, फल, बंधन और चौथी वस्तु आई भय। मतलब भय से की गई भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। क्यों भजन कर रहे हैं? बोले कल रिजल्ट आने वाला है, हे भगवान जी सही आ जाए। क्यों भजन कर रहे हैं? बोले हमारी दादी आईसीयू में है इसलिए भजन कर रहे हैं। हनुमान जी कहेंगे वैसे तो कभी पूजा नहीं, अब दादी बेचारी तुम्हें बीमार होगी तो हमको पूज रहे हो। कई लोग होते हैं, देखो इसको बुरा नहीं मानना बात को, लेकिन हमारे घर का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, हम तभी पंडित जी को कुछ बताइए ना क्या करना चाहिए, कैसे करें, कौन सा नग पहन लें हाथ में, कौन से ताबीज पहन लें गले में जिससे ठीक हो जाए। भय के कारण की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी पीड़ा आदि उस भक्ति से दूर हो जाएगी, लेकिन आपको उस भक्ति के प्रतिफल स्वरूप कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। भय से किया गया भजन, भय से की गई भक्ति भी भगवत स्वीकृति नहीं देती, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो प फ ब भ यानी भय, पाप, फल, बंधन, भय, और अंतिम आया म यानी कि मृत्यु। मृत्यु जब समीप आती है तब जो लोग भक्त भजन करने लग जाते हैं उनकी भक्ति भजन भी स्वीकार नहीं होते। कान पकड़ के सॉरी, आप बहुत वृद्ध अवस्था में यदि भजन करोगे तो भी वो स्वीकार नहीं होगा। अब स्वीकारी की बात तो ये है, देखो बंधुओं, आपको अंतिम समय में भजन करने से भले ही भगवत धाम मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी के प्रिय आप नहीं बन पाओगे। भक्ति का सिद्धांत भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्रिय बनना है। एक तो होता है कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, कोई भी मिल सकता है, लेकिन एक होता है कि प्रधानमंत्री मुझसे बड़े प्रेम करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है ना। उनसे मिलना एक बात है, लेकिन उनसे प्रिय संबंध होना ये अलग बात है। तो भक्ति इसलिए नहीं कि मुझे ठाकुर जी मिल जाए। ठाकुर जी तो कंस को भी मिले थे, ठाकुर जी तो पूतना को भी मिले थे, ठाकुर जी शूर्पणखा को भी मिले थे, ठाकुर जी रावण को भी मिले थे, और वैसे ठाकुर जी हमको भी मिल जाएंगे। मिल तो वो किसी को भी जाते हैं, लेकिन कथा, भक्ति, भागवत इसलिए, भजन इसलिए, हमारे नियम कर्म इसलिए ताकि हम उनके प्रिय बने, उनका प्रेम हमारे प्रति हो, हम उनके प्रिय बन जाएं, उनको प्रिय लगें। भक्ति भजन इसलिए है उनकी प्राप्ति की। मुझसे अगर पूछो, मुझे कामना नहीं कि मुझे जगन्नाथ जी मिल जाएं, बस वो मुझसे प्रेम करें, जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उनका भी प्रेम हमारे प्रति हो जाए। हमारी कामना केवल ये, और मेरी कामना तो ये, एक बार मिलें बस ठाकुर जी, एक क्षण के लिए मिलें बस, लेकिन उस एक क्षण में भी ठाकुर जी ये कह जाएं कि तू मुझे प्रिय है। बस हमारी कथा, भागवत, सब नियम इसी के लिए है। ठाकुर जी को तो मिल ही जाएंगे। हम सत्य बताएं, हम जीवन भर कथा करते रहेंगे, ठाकुर जी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित है। आप लोग कोई नहीं रोक पाओगे मुझे भगवान से मिलने से या आपको भगवान से मिलने से। आप कथा सुनते रहो, हम सुनाते रहे, हम दोनों को भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उसमें हमको आनंद नहीं आएगा ना। आनंद तो तब मानो जब हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कथा है। तो इन 5 स्थानों पर किया गया भजन स्वीकार नहीं किया जाता। पाप के बाद,
फल की प्राप्ति के लिए, बंधन युक्त होने के लिए, भय के कारण की गई और मृत्यु के समीप आने पर ये 5 स्थानों पर किया गया भजन स्वीकार नहीं होता। स्वीकार नहीं होता मतलब ठाकुर जी प्रिय नहीं मानते उसको। धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। इस प्रकार फिर आगे 24 अवतारों की कथा बताई। 24 अवतारों की कथा के बाद भागवत की रचना क्यों और कैसे की, इस बात को पुष्टि किया गया। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चाकार भगवान ऋषि। भागवत की रचना क्यों और कैसे हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, क्यों की, कारण क्या था, और जब इतने ग्रंथ हैं ही हमारे पास में तो फिर ये एक एक्स्ट्रा क्यों लिखा। भागवत से पहले बंधुओं 4 वेद, 18 उपपुराण, 17 महापुराण, इन सब की रचना हो चुकी थी, फिर भागवत की रचना की आवश्यकता क्यों थी। तब वर्णन करते हैं कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने हम कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए रचनाएं की थी, लेकिन मन संतोष नहीं था, मन संतुष्ट नहीं था। कई बार मां घर में सब्जी बनाती है और सब्जी बनाने के बाद जब अपने बालक को परोसती है तो क्या कहती है, जरा चक्के देखियो कैसी है, क्यों मेरे को आज लग नहीं रहा कि अच्छी बनी होगी, लग रहा है नमक नींबू कुछ कम है। रचना करने वाला व्यक्ति अपनी रचना से संतुष्ट कई बार नहीं हो पाता। बालक फिर खा के बताता नहीं मां अच्छी है, नहीं 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 कुछ तो कमी है। और जिस दिन मां दावे से कहे नहीं आज मैंने बहुत अच्छी बनाई है, कोई इसमें कुछ निकाल ही नहीं सकता, उस समय कोई कह भी दे इसमें नमक कम है, ये कम है, अरे अच्छे से पा के देखो सब ठीक है बिल्कुल। तो संतोष मन में होना बहुत जरूरी, हम कुछ भी क्रिया करें उसके पीछे। वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनके मन को तृप्ति नहीं हो रही थी कि मैंने जो लिखा है वो ठीक है। अभी भी अपने आप को संतप्त नहीं समझ पा रहे थे। तब वेद व्यास जी महाराज के पास नारद जी का आगमन हुआ। बंधुओं, जब भी हृदय उदास हो, जब भी किसी दुविधा में हो, जब भी किसी असमंजस में पड़े हों, तब किसके पास जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। जिस गुरु ने पथ दिखाया, जिस गुरु ने जीवन के कई उपदेश दिए, जिस गुरु के कहने पर आप कई स्थितियों पर बदल गए, उस गुरु का आश्रय लो। उस समय हमारे यहां कहते हैं कुछ लोगों से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से, भगवान से, माता पिता से, पत्नी से, पति से कुछ भी मत छुपाओ जो है। और हां, वैद्य से, डॉक्टर से, वकील से, इनसे कुछ छुपाओ मत। जो है जैसा है वैसा यथार्थ बता दो। आप डॉक्टर के सामने अपने कुछ भावों को छुपाओगे तो वो औषधि ढंग से नहीं दे पाएगा। कई बार डॉक्टर के पास जाकर के हम संकोच में कई बातें नहीं बता पाते, तो डॉक्टर दवाई देता तो लगती नहीं, पर हम अगली बार कहते हैं हमने पिछली बार ये नहीं बताया, तो डॉक्टर बोला देखो गलती की ना, क्यों नहीं बताया, देखो अब दवाई बदलो, ऐसा करें, ऐसा करो, तब ठीक होते हैं। ऐसी वकील के पास कभी जाने का, अगर भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ जाए, किसी कारण से कोई केस वेस हो जाए, तो सब कुछ यथार्थ बता दो, ऐसा है भैया आप बताओ क्या करें, तभी वकील आपको निदान बताएगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता, उनसे भी कुछ मत छुपाओ, जो है यथार्थ बता दो। और गुरु, गुरु से भी कुछ मत छुपाओ, गुरु को भी यथार्थ बताओ। आज नारद जी महाराज गुरु स्वरूप धारण करके आए हैं वेद व्यास जी के पास। व्यास जी से पूछा क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तो व्यास जी ने बताया, बोले देखो ना नारद जी, मैंने इतना कुछ लिख दिया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरे मन को तृप्ति नहीं हो रही, मैं अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। एक मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है, ये प्रसंग यदि समझ आ गया ना, पूरी भागवत रसयुक्त हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, बोले व्यास जी अब जो मैं कहूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और बुरा नहीं मानिएगा, परंतु आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं की हैं, प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक रचना में आपने 4 चीजों को ही पुष्ट किया है, 4 बातों को ही प्रधानता दी है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको क्या कहते हैं बंधुओं? चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। हाँ, तो सोए हुए थोड़े एकाध उठ तो भी जाएंगे, इसलिए बोलते रहो, प्रेम से बोलो श्री जय श्री कृष्ण, जगन्नाथ भगवान की। बहुत ध्यान से सुनो। चतुर्विध पुरुषार्थ। वेद व्यास जी से नारद जी कहते हैं, नारद जी, हे व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वहां पर चतुर्विध पुरुषार्थ को ही प्रधान बताया। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे करें, अर्थ कैसे कमाएं, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें, और अंत में सब कुछ करते हुए मोक्ष कैसे प्राप्त करें। आपने सब जगह यही बात बताई। व्यास जी बोले तो यही है संसार में चतुर्विध पुरुषार्थ, और है ही क्या? बोले अच्छा, सब चतुर्विध पुरुषार्थ करेंगे तो फिर भगवत प्रीति, भगवत प्रेम, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, इसका तो कहीं भी उल्लेख नहीं किया आपने। सीधी बात, ज्यादा घुमाए फिराए ना। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने हर जगह जीवन कैसे पवित्र हो, हम जब तक जिए तब तक कैसे सब ठीक रहे, यही बात आपने लिखी है। लेकिन जब तक जिए तब तक जीते जी भगवत प्राप्ति कैसे करें, यह आपने कहीं नहीं लिखा। मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह भी साधन आपने बता दिया, लेकिन जीते जी भगवत प्राप्ति कैसे हो, यह आपने कहीं नहीं लिखा। व्यास जी बोले जीते जी संभव है। बोले क्यों नहीं है? बोले कैसे? बोले पंचम पुरुषार्थ प्रेम से। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को करके व्यक्ति मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति कर लेगा, लेकिन पंचम पुरुषार्थ जब प्रेम को हृदय में लाएगा तब जीते जी भगवान की प्राप्ति करेगा। सही बताना, आप क्या आप सब मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद हमको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष दिखें? कर तो वैसे यही रहे हैं सब लोग। जिस व्यक्ति से पूछो उसको क्या इच्छा है, मृत्यु के बाद भगवान दिखेंगे, मृत्यु के बाद भगवान मिलेंगे। ना, मृत्यु के बाद किसको दिखे हमको क्या पता। हमने जिस भी भक्त के बारे में सुना उसको जीते जी मिले भगवान। मृत्यु के बाद कोई बताने वाला बचता है क्या कि मुझे भगवान मिले थे भैया, मैं स्वर्ग में गया था वहां मिले थे? सबने जीते जी बताया कि मुझे भगवान मिले, तो हम मृत्यु का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और यदि व्यास जी जीते जी भगवत दर्शन करना है तो उसके लिए पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। आपने सब जगह 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, कहीं भी प्रेम को प्रधान नहीं बताया, और उसका कारण यह कि आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया, आपने कहीं भी उस भगवान को प्रेमी के रूप में नहीं दिखाया। आपने महाभारत लिखी तो महाभारत में कृष्ण को ज्ञानी बता दिया। आपने अन्य अन्य पुराण लिखे, सब जगह भगवान को भगवत तत्व के रूप में दिखाया, कहीं भी आपने ये दिखाया कि वो भगवान यशोदा के साथ कैसी लीला करते हैं, ब्रजवासियों के साथ कैसा किलोल करते हैं, वही भगवान वृंदावन में कैसी कैसी क्रीड़ाएं करते हैं, ये आपने कहां लिखा? आपने उस भगवान को प्रेमी दिखाया ही नहीं, इसलिए कोई प्रेम नहीं कर पाएगा और कोई प्रेम में आसक्त नहीं हो पाएगा, इसलिए आप अशांत बैठे रहोगे। ये जगन्नाथ हैं, जगदीश्वर हैं, पूरा ब्रह्मांड इन्होंने बनाया है, लेकिन ब्रज में कैसी लीला कर रहे हैं? एक गोपी नंदरानी यशोदा के पास आई, पास आकर के बोली, मैया मेरे घर में आज पूजा हेवेवारी है, मुझको गोबर ले जानो, मैं आपकी गैया को गोबर ले जाऊं? मैया बोली, गोबर भी कोई मांगवे की चीज है? अरे भैया घी मांगवे आयो करें, दूध मांगवे आयो करें, दही मांगवे आयो करें, तू गोबर मांगवे आई? अरे गोबर तो बिना पूछे ले जानो चाहिए, ले जा। जैसे ही गोबर ले जाने के लिए वो गई तो सोई ठाकुर जी आ गए छोटे से,
मैया इतने कहा कियो? मैया बोली कहा भयो? तेने याकू गोबर ले जावे की क्यों कह दई? मैया बोली अरे लाला तू भी बात बनाए करे, बता गोबर ले जावे ना ले जावे में कोई अनुमति की जरूरत है? अरे ले जा रही है, ले जान दे। 9 लाख गैया हमारे यहाँ, इतनो गोबर है कि सुमेरु पर्वत के समान पर्वत खड़ा है जाए गोबरन को, और तू बा गोबर के काजे रो रहा है? छोटे से ठाकुर जी बोले मैया तू ना जाने, गोबर, गौ माने गैया, वर माने वाको वरदान, वो गोबर है। तो पता 33 करोड़ देवता गैया में रहे, लक्ष्मी को जगह नहीं मिली, तब लक्ष्मी ने आके बोली मैं कहां रहूं? तो लक्ष्मी को स्थान गोबर में दियो। मैया ये जो नंद बाबा के इतने बड़े बड़े रत्नन के जो है का महल बने भए हैं, हमारे घर इतनी संपत्ति है, ये सब गैया के गोबर की करामात है। और तेने वह गोपी को ऐसे ही कह दी कि ले जा गोबर है, मैं तो ना ले जान दूंगा, मैं तो वह गोपी जाके अभी रोकूं। ठाकुर जी गए, गोपी के पास गए, गोपी गोबर उठा रही थी। ठाकुर जी बोली एरी नेक डट जा। अब ये भी विचार करते रहो, ये जगन्नाथ हैं, ये पूरे विश्व को बनाने वाला व्यक्ति छोटे से गोबर के लिए लड़ने जा रहा है। गोपी तो बोले ए नक डट जा, कहां ले जा रही है गोबर? और नंदरानी यशोदा ने मुंह को कहिए ले जाओ गोबर है। बोले यशोदा ने कह दी लेकिन मैं गोपाल हूं, गैयान को असली पालक मैं हूं, मेरे बिना आज्ञा के तू नेक भी गोबर ना ले जा सके, या तो छोड़ दे यहीं पर। लाला ले जान दे, आज मेरे घर पूजा है। तो बोले ऐसे ना लेके जाएगी, कछु दे के जा गोबर के बदले। गोपी बोली बता कहां ले हुआ? बोले जितनो गोबर लेके जाएगी उतनो लोना माखन को तोकू मोए देनो पड़ेगो। मान तेने 1 परात गोबर धरो तो 1 माखन को लोना, 2 परात के 2 माखन के लोना, ऐसी जितनो गोबर ले जाएगी उतनो देनो पड़ेगो। गोपी बोली ठीक है लाला, ठीक है तो लाला तू गिनती कर, मैं लेके जा रही हूं। ठाकुर जी बोले गिनती हम पे आवे ना है, अब क्या करें? गोपी बोली ये तो बड़ी विचित्र बात है लाला, तो पे गिनती ना आवे तू कैसे गिनेगो? और मैंने कहीं 5-6 ले गई, फिर क्या करेगो? ठाकुर जी बोले मुंह पे ना आवे लेकिन मैया पे आवे, और मैया अभी आवेगी ना गिनती करवे, तो क्या करें? बोले गोपी एक काम कर, तू जैसे 1 परात गोबर उठावे ना तो 1 गोबर की बिंदी मेरे माथे पे लगा दियो, फिर दूसरो गोबर उठावे से दूसरी बिंदी लगा दियो, ऐसे जितने गोबर उठावे उतनी बिंदी मेरे मुंह पे लगा दियो, फिर मैं जाके मैया ते गिनवा लूंगा और उतनो तो को बता दूंगा, उतनो माखन दे दियो। ये वो जगन्नाथ हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बनाया। और आज यहां गोबर बेच रहे हैं और बदले में क्या ले रहे हैं? मक्खन। और वो भी मक्खन तब ले रहे हैं जब 9 लाख गैया घर में है। मतलब मक्खन की, दूध की, दही की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये अब यहां पर आप क्या स्वीकार करोगे इस कथा में? क्या भगवान लोभी हैं? नहीं, प्रेमी है। इससे उस गोपी को भी सुख मिल रहा है और ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा है। अब गोपी उठा रही है और उठा करके लाल जी के माथे पे 1 बिंदी लगा दे। अब सोचो ठाकुर जी कैसे लग रहे होंगे, हैं? सांवरे से ठाकुर जी, सिर पर मोर पंख पहने हैं, तिलक लगाए हैं, नन्हे से पीतांबरी पहने और गोबर की बिंदी लगवा रहे हैं अपने मुख पे, गो रोचन तिलक किए। अब गोपी बार बार आवे, मक्खन उठावे, 1 बिंदी और लगा जा। अब गोपी को इतना सुख लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है ठाकुर जी को ऐसे गोबर की बिंदियों में देख के, और ठाकुर जी बिल्कुल सीरियस होके देख रहे हैं उसको, कहीं ज्यादा नहीं ले जाए। जैसे ही गोबर उठावे तो रुक, लगा बिंदी लगा यहाँ पे, वो बिंदी लगा जाए। अब बार बार बिंदी लगा के ठाकुर जी ऐसे मधुर मुस्कान ते आनंद है रहे हैं। गोपी को भी खूब आनंद आ रहा हो। सो गोपी ने अब क्या कहा कि अब की बार गोबर उठायो, और लाला बहुत भारी है ने उठवाइयो। जैसे ही ठाकुर जी उठवाने गए सो गोपी ने सबरो गोबर ठाकुर जी पे डाल दियो। जैसे ही डारो पूरे ठाकुर जी गोबर में संलिप्त है गए। ठाकुर जी दौड़े चौकड़ी मार करके मैया के पास, बोले मैया देख, मैया देख, मैया देख। मैया ने जैसी देखी पूरा गोबर में लपो भयो लाल जी। अरे लाला तू को कितनो नवाओ, कितनो दबाओ, या गोबर में ही जाके खेले।
देख का कर लियो, चला साफ करूं। मैया ध्यान ते करियो, क्यों बिंदी लगी भैया वो नहीं मिट जाए कहीं। हाँ ऐसे करियो कि बिंदी गिनती में आ जाए, उतनो मक्खन लेके आनो गोपी ते। ये कौन है? ये प्रेमी ठाकुर जी। अब इस कथा को सुना तो आप सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और जगन्नाथ जी प्रिय लगने लगे। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने सब जगह भगवान को भगवान बना दिया, लेकिन वो प्रेम भी करते हैं और हमारे प्रेमी भी बन सकते हैं। आपने कहीं नहीं लिखा, इसलिए आपका हृदय शांत है। ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने पढ़ने के बाद में सुनने वाला ठाकुर जी को भगवान ना माने, ठाकुर जी को अपना प्रेमी माने। जो संबंध वो संसार में बनाता है, भाई बंधु सखा मित्र माता पिता पति पत्नी, ये सारे संबंध वो ठाकुर जी से बनावे। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसको पढ़ने के बाद में ठाकुर जी हमारे लगने लगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। जब कोई भागवत सुन लेता है, भागवत के आश्रय में आ जाता है, तो फिर यही गाता है, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गाओ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और ना कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा।
संग नाता जोड़ा। किस लिए? हमने क्यों छोड़ा? आप कहेंगे कहाँ छोड़ा? अरे भाई, अपने अपने घर छोड़ छाड़ के आए हो ना सब जगन्नाथपुरी। सब अपने परिवार, रिश्तेदार, नाते, घर परिवार, काम धंधे सब छोड़ के आए हो, जगन्नाथपुरी आए हो। किस लिए आए हो? ठाकुर जी से नाता जोड़ने के लिए आए हो। तो ठाकुर जी कहेंगे बताओ कैसे नाता जोड़े हम? हमारी एक ही आशा है नाथ, एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। हाँ, एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। साँच प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रियतम। हाँ, साची प्रीत की रीत निभा लो ओ मेरे प्रिय। आओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय। दास की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। 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 क्या विनती? आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। क्या हमारी आखिरी आशा है? एक ही इच्छा है नाथ, एक बार आप प्रकट होके कह दो हम आपके हैं, आप हमारे हो, और उसके बाद बस एक अंतिम इच्छा हमारी पूरी कर दो। क्या? ओ एक बार हृदय से लगा लो